दुनिया भर के रिलीजन में ब्राह्मण होते हैं, नाम उनके अलग अलग होते हैं। पादरी, बिशप, पोप, ये सब ईसाइयों के ब्राह्मण ही तो हैं। मौलाना, मौलवी मुसलमानों के हैं, बौद्धों के बौद्ध भिक्षु हैं। प्रत्येक रिलीजन के ब्राह्मण बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं। जापान, कोरिया वाले राजा भी दलाई लामा के सामने झुकते हैं, क्योंकि दलाई लामा उनके धर्मगुरु हैं। ऐसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पोप, अपने पादरी के सामने झुकते हैं। प्रत्येक रिलीजन के ब्राह्मण दान पर निर्भर करते हैं। उनके यहाँ कोई खेती नहीं होती है, कोई मौलाना मौलवी नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस नहीं करता है, दुकान नहीं चलाता है, और बौद्ध वाले भी कोई बिजनेस व्यापार नहीं करते हैं। और ये सब जितने भी हैं, ये सब दान दक्षिणा पर ही चलते हैं। लेकिन जो बात ब्राह्मण को इन सबसे अलग करती है, वो है ब्राह्मणों के ज्ञान का स्तर। ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी जो लोग हैं, उन सब का ज्ञान उनकी धार्मिक बातों पर ही निर्भर करता है। हिंदू धर्म वाले जो ब्राह्मण हैं, उनके पास पूरा का पूरा पुस्तकालय है, और बाकी के जो लोग हैं, उन लोगों के पास कुछ किताबें हैं, और वे बहुत ही सीमित हैं। हिंदू धर्म का ब्राह्मण ज्ञानी इसलिए नहीं होता कि वो ब्राह्मण है, वो ज्ञानी इसलिए होता है क्योंकि हिंदू धर्म ही ज्ञान का महासागर है। अगर कोई वेदों को पढ़ता है तो वो ब्राह्मण होने के साथ साथ गणितज्ञ, ज्योतिषी, डॉक्टर, योद्धा, वैज्ञानिक सब हो सकता है। जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है, तो ऋग्वेद पढ़ने वाला एक ब्राह्मण एक डॉक्टर भी बन जाता है। ज्योतिष जो है वो यजुर्वेद का हिस्सा है, तो यजुर्वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण गणित भी पढ़ लेता है और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ जाता है, मतलब एस्ट्रोनॉमी में भी वो निपुण हो जाता है। यहां तक कि धनुर्वेद, युद्ध शास्त्र यजुर्वेद का ही तो हिस्सा तो है। इसलिए जो हिंदू वाला ब्राह्मण है, वो युद्ध कौशल में भी निपुण हो सकता है। संगीत की शिक्षा सामवेद में है, तो सामवेद का ज्ञाता ब्राह्मण जो है, वो अपने आप में संगीत का ज्ञानी हो जाता है। अगर कोई महाभारत पढ़ता है तो वो राजनीति में कुशल हो जाता है, और राजनीति सीखने के लिए महाभारत से बड़ा दुनिया में दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। अगर आपको राजनीति सीखनी है तो महाभारत का आप अध्ययन कीजिए। यही कारण है कि हिंदू धर्म का जो ब्राह्मण है वो ऑलराउंडर होता है, हर क्षेत्र में झंडे गाड़ने वाला होता है। और जो दूसरे वाले ब्राह्मण हैं, मतलब दूसरे रिलीजन वाले जो ब्राह्मण हैं, उनको अपनी किताब के बाहर का कुछ नहीं आता है। जो जानते हैं बस वो अपनी किताब तक ही सीमित हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म का जो ब्राह्मण है वो अन्य धर्मों के जो ब्राह्मण हैं उनसे कहीं बहुत आगे होता है। ब्राह्मण अपने बुद्धि बल से देश की रक्षा, इस दुनिया की रक्षा सदियों से करता रहा है, युगों युगों से करता रहा है। चाहे वो चाणक्य के रूप में हो, या विश्वनाथ भट्ट के रूप में हो, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, ये सब ब्राह्मण ही तो थे। और इन्हीं सब वजहों से, इन्हीं सब कारणों से हिंदू जो ब्राह्मण है वो क्या होता है कि सबके निशाने पर होता है। हर कोई चाहता है कि ये खत्म हो जाए। मतलब जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि भारत से ब्राह्मण खत्म हो जाए। मुगल अपने युद्ध की सफलता को इस बात से नापते थे कि ब्राह्मणों की हत्या करके कितने किलो जनेऊ इकट्ठा हुआ है। हिंदू ब्राह्मण हमेशा अंग्रेजों और पुर्तगालियों के निशाने पर भी रहे हैं। फ्रांसीसी जेवियर ने कहा था कि अगर ब्राह्मण नहीं होते
तो मैं पूरे भारत को ईसाई बना देता। यहां पर एक बात और समझने की है कि हर पंथ रिलीजन से कनेक्ट होने का माध्यम केवल ब्राह्मण ही होते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, आप मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो कि नहीं जाते हो? और फिर वहां के जो पंडित, मौलाना, मौलवी से जो भी होता है फॉर्मेलिटीज, आप कराते हो कि नहीं कराते हो? बोलो। जैसे विवाह हुआ, विवाह, तो विवाह भी आप ब्राह्मण की उपस्थिति में कराते हैं। शादी होती है, तो चर्च में होती है कि नहीं होती है? और निकाह होता है तो वहां पे मौलाना, मौलवी आते हैं कि नहीं आते हैं? निकाह पढ़ाते हैं? और फिर मृत्यु हुई तो अंतिम क्रिया जो होती है वो कौन कराते हैं? पादरी कराते हैं कि नहीं कराते? मौलाना आते हैं कि नहीं आते? हिंदू धर्म में ब्राह्मण आते हैं कि नहीं आते? कराते हैं कि नहीं कराते? है? बोलो। अब यहीं पर ही पेच है। अब सोचिए कि ऐसा दुष्प्रचार कर दिया जाए कि हर मौलाना, मौलवी, पादरी ठग हैं, लूटते हैं, इनके पास मत जाओ, तो क्या होगा? फिर होगा ये कि लोग चर्च, मंदिर, मस्जिद जाना बंद कर देंगे, क्योंकि वहां पे दुष्प्रचार हो जाएगा कि पादरी जो है लूटते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, इनके पास मत जाओ। तो क्या होगा? फिर जो शादियां हो रही हैं वो कोर्ट में होने लगेंगी। और जैसे किसी की मृत्यु हुई तो उसकी डेड बॉडी ऐसे ही बिना पादरी, मौलाना के ऐसे ही डिस्पोज कर दी जाएगी। और होगा ये कि ऐसे ही धीरे धीरे रिलीजन खत्म हो जाएगा, कोई मानेगा ही नहीं उसको, जाएगा ही नहीं वहां पर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों पंडितों और मंदिरों का दुष्प्रचार किया जाता है कि मूर्ति पूजा मत करो, दान मत दो, दक्षिणा मत दो, पंडितों को दूर रखो, ब्राह्मणों को भगाओ, ये करो, वो करो, मंदिरों को मत बनने दो। क्यों होता है कि मंदिरों से, ब्राह्मणों से, कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास है, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों दुष्प्रचार किया जाता है? अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जेएनयू में ब्राह्मणों भारत छोड़ो के नारे लगते हैं, किसान आंदोलन हो, सीएए का विरोध हो, जहां भी मौका मिलता है इन लोगों के निशाने पर ब्राह्मण ही होते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, मंदिरों में जो ब्राह्मण बैठे हैं वो ठग हैं, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, मूर्ति मत पूजो, मंदिर नहीं बनने देंगे। आज मैंने जितनी भी बातें की हैं ब्राह्मण के बारे में, तो मैंने जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं की है, कर्म से ब्राह्मण होने की बात कही है। अरे भैया, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, जिसमें ज्ञान, आध्यात्म, त्याग न हो तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। दासी पुत्र विदुर एक महाज्ञानी पंडित ब्राह्मण थे। अरे भैया, वेदों के ज्ञाता महाकवि चर्मकार रविदास जी भी एक ब्राह्मण ही तो हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों उदाहरण हैं।